नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से नाबार्ड ग्रेड ए की वैकेंसी को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। नाबार्ड ग्रेड ए की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, तो जानेंगे कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहती हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसके अलावा आपको यहाँ पे सैलरी क्या मिलती है, कितनी पोस्ट हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके पहले मैं आप सभी को अपने इस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। हमारे ऐप पे आपको सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के कोर्सेस अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है, फ्री क्विज मिल जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका शॉर्ट नोटिस है जो कि आज ही जारी हुआ है। इसमें क्या जानकारी अवेलेबल है पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर मैं आपको और जानकारी बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ऑफिसर्स इन ग्रेड ए 2025 के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज RDBS में आपका 85 वैकेंसीज आउट हुई हैं। इसके अलावा आपका लीगल की 2 वैकेंसीज हैं, प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सर्विसेज की आपकी 4 वैकेंसीज हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो 8 नवंबर 2025 से लेकर के 30 नवंबर 2025 के बीच में इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा, आप जा करके चेक कर सकते हो। आज शाम तक ये नोटिफिकेशन का फुल PDF पब्लिश कर दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपका और क्या क्या जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहती है और नाबार्ड इसका रिक्रूटिंग बॉडी है। एग्जाम की अगर बात की जाए तो एग्जाम इसमें आपका ऑनलाइन रहता है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस जो रहती है वो आपका जनरल OBC और EWS के लिए 800 रुपए रहती है, SC ST PH वालों के लिए 150 रुपए रहती है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे आपका पहले फेज 1 में प्री एग्जाम होता है, फिर फेज 2 में मेंस एग्जाम होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया रहता है, ऑल इंडिया वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी जॉब रहती है, इसको आप वन ऑफ द बेस्ट जॉब बोल सकते हैं एग्रीकल्चर में। सैलरी आपको काफी अच्छा यहाँ पे मिलता है। सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी आपको जो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होती है उसकी अगर बात की जाए तो आपका बेसिक पे 44,500 रुपए पर मंथ रहता है। ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनती है स्टार्टिंग में वो आपका लगभग 1,40,000 पर मंथ बनती है। तो काफी अच्छा आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाता है स्टार्टिंग में। और यहाँ पे आपको सैलरी के साथ साथ में कई सारे और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जैसे लीव फेयर कंसेशन हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल डाइलीस, इसके अलावा बुक ग्रांट, ब्रीफ केस हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलावेंसेस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, कंप्यूटर अलावेंसेस, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी। ये फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पे सैलरी के साथ साथ में मिल जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा सैलरी यहाँ पे आपको मिलता है। नाबार्ड की वैकेंसी में आपके पास गोल्डन चांस है वैकेंसी जो आउट हुई हैं इनमें अप्लाई करके असिस्टेंट मैनेजर बनने का नाबार्ड में। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे एज लिमिट की कि आपका एज लिमिट क्या रहती है, तो आपका एज लिमिट रहती है 21 से 30 ईयर्स। इसके बीच वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वालों को छूट मिलता है, SC ST को छूट मिलता है 5 ईयर का, OBC को मिलता है 3 ईयर का। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जो आपका वैकेंसीज जर्नलिस्ट के लिए रहेंगी उनकी अगर बात की जाए तो उनमें अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास जो है बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स की अगर बात की जाए तो आपका 60% मार्क्स चाहिए होंगे जो है जनरल वालों को, UR वालों को, SC ST PH वालों को चाहिए होंगे 55% मार्क्स अपने ग्रेजुएशन में। या अगर आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, MBA है, PGDM है विथ 55% मार्क्स,
SC/ST/PH वालों के लिए 50% मार्क्स चाहिए होंगे, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास जो है आपका CA में, CS में और ICWA में डिग्री है, या अगर आपके पास PhD है किसी भी सब्जेक्ट में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए, जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसीज रहती हैं एग्रीकल्चर की, उनकी अगर बात की जाए, तो जो वैकेंसी एग्रीकल्चर की रहेंगी उनमें अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री है एग्रीकल्चर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है एग्रीकल्चर में, सॉइल साइंस एग्रोनॉमी में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो वैकेंसी एनिमल हस्बेंड्री के लिए रहती है उनकी अगर बात की जाए, तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है वेटरनरी साइंस में एनिमल हस्बेंड्री में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है वेटरनरी साइंस में एनिमल हस्बेंड्री में, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। बाकी जो मार्क्स का है, मार्क्स का वही रहेगा। UR के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए 60% मार्क्स चाहिए होंगे अपनी डिग्री में, और आपका SC/ST/PH वालों को चाहिए होंगे 50% मार्क्स। नेक्स्ट आपका आता है फिशरीज की वैकेंसीज। फिशरीज की अगर बात की जाए, तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है फिशरीज साइंस में, या अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है फिशरीज साइंस में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए, तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है फूड प्रोसेसिंग में, फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है फूड प्रोसेसिंग में, फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। फॉरेस्ट्री की अगर बात की जाए, तो आपका अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है फॉरेस्ट्री में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लांटेशन एंड हार्टिकल्चर की अगर बात की जाए, तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है हार्टिकल्चर में या अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है हार्टिकल्चर में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी वैकेंसीज एग्रीकल्चर की आती है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो मैं आपको बता चुका था स्टार्टिंग में ही। इसमें पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। प्री एग्जाम की अगर बात की जाए, तो जो आपका प्री एग्जाम रहेगा, इसमें आपका जो है रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, और पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा। यहाँ पे आपको 120 मिनट में पेपर करना रहेगा। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहता है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, क्वांट का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, डिसीजन मेकिंग का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आता है। टोटल आपका 200 क्वेश्चन रहता है, 200 नंबर का रहता है, 120 मिनट्स में आपको करना रहता है। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा। पेपर में आपका जो क्वालिफाइंग पार्ट रहता है वो आपका रहता है रीजनिंग का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, क्वांट का और डिसीजन मेकिंग का। अगर बात की जाए मेरिट की, तो आपकी जो मेरिट बनती है इस वाले पेपर से, वो आपका जनरल अवेयरनेस से, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू से, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से बनती है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप जो है सेकंड स्टेज में जाएंगे, यानी कि आप मेंस एग्जाम दे पाएंगे। तो आपको जो आपका मेरिट सेक्शन है उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा, और जो क्वालिफाइंग सेक्शन है उसको आपको एटलीस्ट क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, तभी आप जो है नेक्स्ट फेज में बैठ पाएंगे। नेक्स्ट फेज की अगर बात की जाए, तो आपका जो नेक्स्ट फेज रहती है ये आपका वेरी करती है। जर्नलिस्ट पोस्ट की बात की जाए, जिसमें एनी ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपका जो है पेपर 1 जो रहता है वो आपका जनरल इंग्लिश का रहता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ऑनलाइन रहता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के रहते हैं, 90 मिनट में करना रहता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको यहाँ पे कीबोर्ड से आंसर राइटिंग करनी रहती है। पेपर 2 जो आपका होता है वो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का आता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। यहाँ पे आपका जो है नंबर आप क्वेश्चन 30 रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे, 30 मिनट में आपको ये करने रहेंगे। और यहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चर जो आपका ARD रहता है, इसका आपका जो है 6 क्वेश्चन रहता है। इसमें से आपको जो है 6 क्वेश्चन आपका टोटल यहाँ पे पेपर में आएगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने रहते हैं, 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के करने रहते हैं। 50 आपका मार्क्स यहाँ से बनता है। 90 मिनट आपको समय मिलता है करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, आप टाइपिंग करके यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपका जो है ये मेंस एग्जाम का जर्नलिस्ट पोस्ट का जो है एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए मेंस एग्जाम में जो आपका पोस्ट स्पेसिफिक वैकेंसीज रहती हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी साइंस की वैकेंसी हो गई, फूड टेक्नोलॉजी की वैकेंसी हो गई, तो इन वैकेंसीज में आपका ये पैटर्न फॉलो होता है। पेपर 1 जो आपका रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा,
ऑनलाइन पेपर रहेगा आपका, 3 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट में करना रहेगा, टाइपिंग करके आपको यहाँ पे पेपर देना रहता है। पेपर जो 2 रहेगा ये आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर रहेगा, यानी कि आपका जो है जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर से कर रखा है तो पेपर आपका एग्रीकल्चर का आएगा, जो हॉर्टिकल्चर वाले होते हैं उनका हॉर्टिकल्चर का आता है, जो फिशरीज वाले होते हैं उनका फिशरीज का आता है, जो वेटरनरी वाले होता है उनका वेटरनरी का आता है, जो फूड टेक्नोलॉजी वाले होते हैं उनका फूड टेक्नोलॉजी का आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे 30 रहेंगे, 50 नंबर के आएंगे, 30 मिनट में आपको करने रहेंगे। इसके अलावा जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे। 4 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे यहाँ पे अटेम्प्ट, इसमें से 2 क्वेश्चन करने रहेंगे 15 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन करने रहेंगे 10 मार्क्स के। 50 नंबर का आपका ये रहेगा, 90 मिनट में आपको ये करना रहेगा, और आप हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग करके पेपर दे सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वाला। तो ये आपका कंप्लीट जानकारी हो गई इसके मेंस एग्जाम को लेकर के। इसके बाद लास्ट आपका स्टेज रहता है इंटरव्यू का। मेंस एग्जाम देने के बाद आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। इंटरव्यू आपका 50 नंबर का रहता है। इसके बेसिस पे आपका यहाँ पे लास्ट में फाइनल सिलेक्शन होता है, आपकी बनती है मेरिट और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी हो गई नाबार्ड की वैकेंसी को लेकर के। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। बाकी इसका जो सिलेबस है, सिलेबस की जो PDF है मैं अपने एग्रीकल्चर जीके ऐप पे अपलोड कर दूंगा, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहां पे इसका आपको सिलेबस मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में इसका सिलेबस का PDF शेयर कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे PDF मिल जाएगी। और अगर आप एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। आपका SC ST और PH के लिए रहती है 150 रुपीज़, और आपका जो अदर कैटेगरी वाले होते हैं, चाहे आपका OBC वाले हैं, EWS वाले हों या जनरल वाले हों, उनके लिए रहती है 850 रुपीज़। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें रहते हैं। अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये हमारा महापैक है, एग्रीकल्चर महापैक, इसको आप ले सकते हैं। इसमें आपका कंप्लीट नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी भी हो जाएगी। इसमें आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट रहेंगे, फुल लेंथ रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, ई बुक्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स रहेंगे, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। हमारे पेड ग्रुप का एक्सेस आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे हमारा पेड ग्रुप बना हुआ है, पेड ग्रुप का एक्सेस आपको मिल जाएगा इस कोर्स के माध्यम से। कंप्लीट आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इसमें कवर रहेगा। तो नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी के लिए आप हमारे एग्रीकल्चर महापैक को बाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाइए, वहां जाकर के आप महापैक को ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स को बाई कर सकते हैं। डेमो क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर जीके कोचिंग की तरफ से प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी सारे सिलेक्शंस हुए हैं, यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट हमारा है ये, इनकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। FCI एग्जाम में सिलेक्शंस हुए थे, FCI AG3 और FCI मैनेजर की पोस्ट पे फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी आपको। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज पर भी सिलेक्शन हुए थे। इसके अलावा आपका जो है बिहार में जो BAO और SDAO की वैकेंसीज आई थी, वहां पे टॉप रैंकर्स, चाहे वो फर्स्ट रैंकर हो, सेकंड रैंकर हो, हमारे कोचिंग संस्थान से ही थे। टोटल BAO और SDAO में 60+ सिलेक्शन हुए थे संस्थान के माध्यम से। और आपका वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट पर भी सिलेक्शन हुए हैं। तो संस्थान ने प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ काफ़ी सारे सिलेक्शंस कराए हैं। तो अगर आप भी क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहते हैं, अफोर्डेबल फीस पे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें और अफोर्डेबल फीस पे कंप्लीट बैचेस को बाई करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरह की जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। Thank you so much.